फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ मैं। मस्ट वॉच है ये वीडियो आप सबके लिए। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमारी रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं, टूट जाती हैं या फिर सेपरेशन आ जाता है। तो इस वक्त जो यूनिवर्स हमें सेपरेट कर रहा है किसी वजह से कर रहा है, और आपको और आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें सीखना उस वक्त में बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जब आपका रियूनियन हो जाता है तभी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती है, आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत क्लोज़ आ जाते हैं आप एक दूसरे से। सो ये वक्त जो होता है सेपरेशन का, उस वक्त में कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आज का वीडियो यही टॉपिक पे है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इस सेपरेशन के वक्त में सीखनी है। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी ये वीडियो आपको लागू हो जाता है, क्योंकि अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो या फिर आप नए पोटेंशियल पार्टनर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं आप, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है वो प्रॉपर पार्टनर आपकी लाइफ में आने से पहले। सो देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। What do you need to learn before your next relationship या फिर before your reunion with your partner? So 4 shells रखे हैं मैंने आपके सामने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। 4 शेल्स में से कोई एक शेल आपको चूज़ करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, सो वहाँ जाके आप अपना वीडियो चाहिए तो अपने पाइल के हिसाब से आगे करके देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जो 100% आपके लिए होगी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू, पर पर्सनल रीडिंग 100% आपको रेजोनेट करेगी। अगर आपको वो देखनी है, वो जाननी है, तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी फ़ीस भी मैंने मेंशन कर रखी है, तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। ऑल्सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, एंड अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 4 पाइल्स है आप लोगों के सामने। जस्ट क्लोज योर आइज, मेडिटेट फॉर अ वाइल एंड देन ओपन योर आइज एंड चूज अ पाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, शेल नंबर 1 से। सो फर्स्ट शेल है। मैं शेल का रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि इनमें से हो सकता है कि आपको एक ही पॉइंट रेजोनेट कर जाए या फिर सारे रेजोनेट कर जाए। आपके पार्टनर के लिए हो सकता है ये रेजोनेट हो जाए। सो इट कैन बी एनीथिंग। ऑल्सो जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो रहे हैं वो उठा लीजिए, एंड द अदर थिंग्स हो सकता है कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं या फिर हो सकता है कि आपको आगे जाके सीखने हैं। सो just keep that in mind, just keep an open mind for this reading। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आ रहे हैं। Knight of Swords, 7 of Cups, Empress, Hierophant, High Priestess, 7 of Pentacles। What's the honest truth? ओके, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपकी रिलेशनशिप में वो ये है कि आप डिसीजन मेकिंग के वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसीजन लेने का जब टाइम आ जाता है आप बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, एंड फिर आप सोचते हैं कि चीज़ें जैसा आप चाहते थे उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। सो उसके लिए अभी वक्त मिला है आपको। ये सेपरेशन का टाइम जो है या फिर ये आइसोलेशन का टाइम जो है, उस वक्त में आपको टाइम मिला है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम करें। अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्टी आ जाए तो कंफ्यूज होने से काम नहीं बनेगा, या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम लेने से टाइम नहीं बनेगी काम में। सो द थिंग यू हैव टू डू इज़ कॉन्सेंट्रेट
दोनों चीज़ों में डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके सामने रास्ते हैं उनमें प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के डिसीजन जो है सोच समझ के बट टाइम पे लेने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस टाइम। साथ ही दिखाई देता है कि आप कई बार रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो आपके लिए खुद के लिए ही नुकसान बन जाती है आगे जाके। रिलेशनशिप के वक्त हो सकता है या रिलेशनशिप के बाद हो सकता है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, बोली हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है छुपाई भी हैं और फिर आगे जाके आपको हो सकता है कि उसी चीज़ का प्रॉब्लम हो गया हो। तो रिलेशनशिप जो है वो ऑनेस्टी पे है, ट्रूथ पे है, सच्चाई पे चलती है, ट्रस्ट पे चलती है। तो ट्रस्ट कीजिए अपने आप को, अपने पार्टनर को, और उनसे सारी चीज़ें वक्त पे शेयर कीजिए। कोई चीज़ें भी अंदर रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, सीक्रेट्स रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही नुकसान हो जाएगा। और फिर जब उनको ऐन मौके पर कुछ पता चल जाएगा तो उनका भी दिल टूट जाएगा, उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ भी आपको सीखना ज़रूरी है कि सीक्रेट्स रखे या फिर डिसऑनेस्ट रह के, चीज़ें छुपा के, या फिर ऐसी गलतियां करके कोई मतलब नहीं है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप 100% ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आप ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जो लोगों को बहुत एडवाइस करते होंगे, लोगों को समझाते होंगे, रिलेशनशिप की काउंसलिंग दूसरे की करते होंगे। पर ध्यान रखिए कि जब आप काउंसलिंग दूसरे की कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप खुद भी अपनी रिलेशनशिप में लाना ज़रूरी है। हो सकता है कि रिसेंटली आपने अपने दोस्त को बताया हो कि यार रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है, रिलेशनशिप ऑनेस्टी पे चलता है, रिलेशनशिप ट्रूथ पे चलता है, और हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से छुपा रखी हो। सो अगर आप किसी को कुछ चीज़ें एडवाइस कर रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वो पॉइंट्स आपको भी लागू पड़ते हैं और आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है और ये एडवाइस जो आप दूसरों को दे रहे हैं वो आपको भी लागू पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है कि रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं। रिलेशनशिप में आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं रख पाते हैं या फिर सेल्फ़ लव अपना मेंटेन नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में इतने पार्टनर पे डिपेंड हो जाते हैं या फिर पार्टनर की खुशियों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि अपने आप को आप भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। सो रिलेशनशिप में आपको ये भी सीखना ज़रूरी है कि आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी खुशियाँ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी उनकी है। सो ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये हमेशा याद रखिए कि अपने आप को भी प्रायोरिटी देना, पैम्पर करना, कभी कुछ चीज़ें अपने लिए भी करना ज़रूरी है। साथ ही बहुत इम्पेशेंट हैं आप, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए या फिर जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। रुकने को अगर कहो, वेट करने को अगर कहो तो प्रॉब्लम हो जाती है। डिसीजन मेकिंग के वक्त भी अगेन सिमिलर कार्ड है, सो आई वुड टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि इम्पेशेंट हो जाते हैं आप डिसीजन लेते वक्त भी। सारी चीज़ों को कंसिडर करने से पहले ही आप डिसीजन ले लेते हैं या फिर डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए आप इम्पेशेंट बहुत हो जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि जो अंदर आपकी एंजाइटी है, जो एक्साइटमेंट है, उसको कंट्रोल कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि पेशेंस बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है सीखने के लिए, एंड डिफ़िकल्ट होती है पर बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। सो पेशेंस रखिए। यूनिवर्स हैज़ गॉट अ प्लान फॉर यू। उनके दिमाग में, यूनिवर्स के दिमाग में कुछ है आपके लिए, कुछ प्लानिंग चल रही है। तो बस थोड़ा टाइम रुकिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड सारी चीज़ें आपकी जो ऑफ ट्रैक गई हैं वो ट्रैक पे वापस आ जाएंगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ वेट। थोड़ा पेशेंस सीख ले इस वक्त में। सो दिस इज़ वॉट योर रीडिंग इज़। ऑल्सो मैं कहना चाहूँगी और एक पॉइंट, अगर आप इमोशनली भी अपने आप को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं तो इमोशंस बहुत ज़्यादा आए हैं इस रीडिंग में। सो इमोशंस को भी आपको कंट्रोल करना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आना भी आपके लिए एक लेसन है इस वक्त में। वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी दूसरे पे डिपेंड रह के कोई फ़ायदा नहीं होता गाइज़।
डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हमें अपने आप ही सॉल्व करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है अपने आप के अलावा, और आप अगर किसी के ऊपर अपनी खुशी डिपेंड कर रहे हैं तो फिर यूनिवर्स डेफिनेटली आपको उस इंसान से दूर कर देगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, फिर आप उस इंसान के लिए जी रहे हैं। और यूनिवर्स चाहते हैं, आपके एंजल्स चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप अपने लिए जिएं, आप अपने लिए कुछ करें। दूसरों को भी आप तभी हेल्प कर सकते हैं या फिर दूसरों को भी आप तभी कुछ दे सकते हैं जब अपने आप फुल हो। अगर आपका ही घड़ा आधा भरा हुआ है तो आप दूसरों को क्या देंगे? अगर आप फुल हैं तो आप वो रिस्क ले सकते हैं दूसरों को देने की। सो दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि काम रहिए, शांत रहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है वो सीख लीजिए, ऑनेस्ट रहिए अपने आप के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। इट विल मेक अ रियली बिग डिफरेंस। सो ये रीडिंग था फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया था, फर्स्ट शेल जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसको आप मिस आउट ना कर दे एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग में से सारे पॉइंट्स हो सकता है आपको रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ आपको रेजोनेट हो जाए, कुछ आपके पार्टनर को रेजोनेट हो जाए। सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड फॉर दिस रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप से पहले या फिर आपके रीयूनियन से पहले। फूल, 2 of Pentacles, 10 of Wands, World, 4 of Cups, 3 of Pentacles। ये रह क्या? इनफ्लो विथ मनी। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आ रही है, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो क्लियर ये है कि कुछ चीज़ों को आप अभी तक लिए बैठे हो दिमाग में। हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स या फिर कोई साइकिल है आपकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जिसका एंड होना नई रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी होता है नई चीज़ें शुरू होने से पहले। सो ये बात आई होप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से है ये तो आपको पता चल जाएगा, इंट्यूशन आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके एक्स के साथ आप अभी भी कांटेक्ट में हैं या फिर अभी भी बातें होती हैं, अभी भी आपके एक्स चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाए और आपने उनको प्रॉपरली नो नहीं कहा है। या फिर हो सकता है कि करंट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका नया रिलेशनशिप आने से पहले आपके पहले रिलेशनशिप को प्रॉपर क्लोजर मिलना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी होता है नई चीज़ों की शुरुआत होने के लिए। तो ये फर्स्ट 2 कार्ड्स आए हैं एक साथ आपको ये चीज़ बताने के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। हो सकता है कि आप अपने काम में भी हो सकता है कुछ पीछे छोड़ चुके हैं पर प्रॉपरली उसे छोड़ नहीं पाए हैं, अभी तक उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है आपकी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एनीथिंग में हो सकती है। ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप जो पास्ट में हो गई है पर अभी तक आप उसे लिए बैठे हैं, या फिर जो इन्वॉल्व थे उस सिचुएशन में आपके साथ वो अभी तक उस चीज़ को पकड़े रखे हैं और आपने उसको प्रॉपरली क्लोजर नहीं दिया है, आपने उस साइकिल को एंड नहीं किया है, उस रिलेशनशिप को, उस सिचुएशन को आपने प्रॉपरली एंड नहीं किया है। और तब तक आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग्स नहीं आएंगी जब तक आप ये पीछे वाला जो बाकी है वो हील नहीं करेंगे, उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। सो ये फर्स्ट मैसेज आ रहा है स्ट्रॉन्ग आपके लिए।
साथ ही दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल राइट नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ ना कुछ हो सकता है। आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपकी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो। सो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वक्त जो आपको पूरा टाइम उस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो नया रिलेशनशिप आने के लिए भी लाइफ में आपके फ़िलहाल हो सकता है कि जगह नहीं है। जो चीज़ आपको सीखनी है, जो चीज़ आपको करनी है इस वक्त, वो ये है कि आस्क फॉर हेल्प। अब देखिए, अगर कोई हेल्प कर सकता है आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ताकि आप अपनी लाइफ को भी कैरी ऑन कर सके, आप अपनी लाइफ को भी जी सकें इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते वक्त, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कीजिए, कुछ बर्डन है आपके ऊपर तो शेयर कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप का अभी तक आपके दिल पे असर है, अभी तक आप इमोशनली थोड़ा हैवी फील करते हैं। तो अगर ऐसा है तो उन इमोशंस को भी बाहर निकालने की ज़रूरत है, उनको एक प्रॉपर तरीके से बाहर निकालने की ज़रूरत है, ताकि नए फीलिंग्स जो है, नए रिलेशनशिप्स जो हैं, वो वहाँ पे आके जगह बना सके उन रिलेशनशिप्स के लिए अपनी लाइफ में। सो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी इमोशनल बर्डन से गुजर रहे हैं तो ट्राई टू टॉक टू समबडी, कोई ऐसा हो जो समझ सकता हो, उससे बात कीजिए। काउंसलर्स होते हैं आजकल रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए भी, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं अगर आपका आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ सकता है। टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स, ऐसे लोग भी आपको इस सब में बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको रास्ता ढूंढने में या फिर इमोशनल बर्डन आपका कम करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्रिस्टल्स भी साथ ही आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो ट्राई टू हील योरसेल्फ, इस बर्डन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप गाइज टीम वर्क होता है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट रेजोनेट कर जाए। आपके पिछले रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप ही ऐसे इंसान थे जिस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिलेशनशिप की, एंड कोई जो पार्टनर थे आपके, वो 50-50 लेने के लिए तैयार नहीं थे। या फिर ये करंट रिलेशनशिप में भी आपका सेपरेशन हो सकता है इसी वजह से हुआ है कि आप ही अकेले सारी सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, सारी प्रॉब्लम्स झेल रहे थे। रिलेशनशिप की गाड़ी, जैसे मैं बोलती हूँ, हमेशा 50-50 चलती है, तो आप ही पूरा 80% दे रहे थे और उनकी तरफ से आपके लिए उतना हेल्प नहीं आ रहा था। या फिर वाइस वर्सा, वो जो आपके पार्टनर थे वही सारी चीज़ें कर रहे थे, वही सारे इफ़र्ट्स ले रहे थे रिलेशनशिप के लिए, और आप जो है उनको बहुत ग्रांटेड ले रहे थे। तो एनीथिंग इट कैन बी, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। सो याद रखिए कि 50-50 रहना रिलेशनशिप में ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स डाल रहे हैं तो टेक अ स्टेप बैक, सोचिए कि अगर आपने अपने इफ़र्ट्स कम कर दिए तो उनको इफ़र्ट्स उतने रिलेशनशिप टिकाने के लिए लगाने ही पड़ेंगे। सो जस्ट टेक अ स्टेप बैक। और अगर आप इफ़र्ट्स नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप में, देन दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप सीखें कि रिलेशनशिप में दोनों के इफ़र्ट्स होना ज़रूरी है। एक अकेला रिलेशनशिप को रेट के आगे नहीं ले जा सकता। सो ये एक पॉइंट है जो आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट थिंग हो सकता है, ये एक पॉइंट आपके लिए है कि अगर आप पिछले रिलेशनशिप्स में या फिर किसी चीज़ के प्रॉब्लम की वजह से उधर ही अटके पड़े हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं और रिलेशनशिप्स जो आपके लाइफ में पोटेंशियल आ रहे हैं उनको। सो पिछली बातों को पीछे ही छोड़ के अपनी स्टबर्ननेस को पीछे छोड़िए। वही इंसान मुझे वापस ज़िंदगी में चाहिए, ये स्टबर्ननेस को छोड़िए। हो सकता है उनसे भी बहुत अच्छे इंसान आपको मिल जाए, अभी आपको लग रहा हो कि यार ये नहीं, इससे तो अच्छा मुझे मिल ही नहीं सकता, पर आप अगर आंखें खोलेंगे तो देख सकेंगे कि और भी लोग हैं और जो आपको उनसे भी अच्छा प्यार कर सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए पॉइंट बता रही हूँ मैं। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपको अभी टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये इवन सिंगल्स के लिए भी ये पॉइंट लागू पड़ता है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चलेंगी और आपकी लाइफ बहुत हद तक बैलेंस भी हो जाएगी। और एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आप जब रिलेशनशिप में होते हो, या अभी आप सिंगल हो या अभी सेपरेशन टाइम में हो, नो डजेंट मैटर, बट जब आप रिलेशनशिप में होते हो तभी आप दो चीज़ों को, यानी कि अपने पर्सनल लाइफ और लव लाइफ एंड
फाइनेंशियल लाइफ को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। आप एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हो एंड देन दूसरी चीज़ आपके हाथ से निकल जाने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जब हो जाती है, आपके लाइफ में आ जाता है कोई, तभी उनसे चैट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आप अपने काम को भी टाटा बाय बाय कह देते हो कि काम तो होता रहेगा, बातें पहले कर लेते हैं। सो ये जो चीज़ है वो गलत है। आपकी लाइफ जो है सभी चीज़ों को इक्वल प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऐसा हो सकता है कि आप उन दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो वो भी इस वक्त में आपको सीख लेना है, बिकॉज इन फ्लो विथ मनी भी आया है। रिलेशनशिप तभी अच्छे से सस्टेन कर पाएगी जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है। प्यार तो होता है गाइज़, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, और जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो प्यार नहीं कर सकते ऐसा नहीं कह रही हूँ डेफिनेटली। पर जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप अपने लवर को भी एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है एंड आप आगे जाके शादी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही, प्यार से पेट नहीं भरता है, राइट। सो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। और अगर आप मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लव को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो भी ये पॉइंट लागू पड़ता है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आप सारी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली अटेंशन दें, सारी चीज़ों पे फोकस करें एंड लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करें। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने सेकंड शेल चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही साइड में बेल आइकॉन भी है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तभी आप उसको मिस आउट ना कर दें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके भी सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए उसको भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो, कुछ नहीं हो सकता है कि आपके लिए कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो और आपके पार्टनर के लिए कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो। सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड फॉर दिस रीडिंग। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। Nine of Swords, Two of Cups, Knight of Wands, Devil, Hermit, King of Swords. External validation. Okay. So आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ओके, कोई एक सिचुएशन आपको अगर आपकी लाइफ में फेस करनी पड़े तो उसको, वो सिचुएशन जो है वो 10% ही होती है, उसको खींच तान के आप 100% करा लेते हैं अपनी लाइफ में। सो ओवर थिंकिंग करना गाइज, ये चीज़ आप सबसे पहले सीख लें आपके नए रिलेशनशिप को रीस्टार्ट होने से पहले या फिर नए कनेक्शन आने से पहले लाइफ में। ओवर थिंकिंग करने से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही है। जैसा इस कार्ड में भी बताया गया है, आप जितना सोचते हैं उतनी पोजीशन ख़राब नहीं होती है। आप उसको सोच सोच के उस पे बैठ के इतनी थिंकिंग करते हैं अपने दिमाग में ही, और सिचुएशन अपने दिमाग में ही इतनी एनालाइज कर लेते हैं कि वो आपको बहुत ख़राब लगने लगती है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी सिचुएशन सही में ख़राब है, रियल में ख़राब है, पर वो झेल रहे हैं उसको स्ट्रांगली, और आपकी सिचुएशन उतनी भी ख़राब नहीं है पर आप टूट गए हैं ऑलरेडी। ये जो चीज़ है वो क्यों होती है? वो ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। फुकट का स्ट्रेस लेना विदाउट एनी रीज़न, ज़रूरत ही नहीं है पर स्ट्रेस ले लेना, डिप्रेस हो जाना छोटी छोटी बातों पे। उसने मुझे 10 बजे कॉल करने वाला था, 11 बज गए, उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है। दिस इज़ नॉट द थिंग यू नीड टू वरी अबाउट। ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच के कोई मतलब नहीं है। जब उनको करना है वो करेंगे,
वो जो 10 से 11 का आपका स्लॉट है कुछ और कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। कितना डिपेंडेंट रहेंगे रिलेशनशिप पे, या फिर कितना ओवरथिंक करने में टाइम अपना वेस्ट करेंगे। ज़िंदगी गाइस बहुत छोटी होती है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवर थिंकिंग। बाकी कुछ भी करो पर ओवर थिंक मत करो, क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ को, साथ ही फिजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को भी वीक कर देगा। आपको किसी चीज़ में फोकस ही नहीं फील होता होगा, काम करते बैठ गए तो भी ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग। बहुत गंदी आदत है ये, उसे सबसे पहले कम कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। साथ ही ओवर थिंकिंग के साथ साथ ना, बिकॉज आपका पेशेंस लेवल कम हो जाता है ओवर थिंकिंग की वजह से, और आपका मन कहीं एक जगह पे नहीं रहता है, तो कोई आपको उस ओवर थिंकिंग से रोकने की अगर कोशिश करे, या फिर कोई आपका वो ओवर थिंकिंग क्या बोलते हैं उसको, आपका जो ओवर थिंकिंग का टाइम है उसे कोई इंटरप्ट करे, तो आपको गुस्सा आ जाता है। सो ये भी गलत बात है। जो ये भी सीखना है आपको, अपने गुस्से पे काबू लाना है, कंट्रोल करना है। ये आप हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ऐसा है रिलेशनशिप में जिसको गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गुस्से पे कंट्रोल आ गया तो फिर इमोशंस पे कंट्रोल आ गया। सो ये भी एक पॉइंट आपकी रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है। गुस्सा, स्टबर्ननेस, ईगो, मुझे अपनी तरीके से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर दूसरे की तरीके से हो तो आई एम नॉट ओके विद इट। तो ये थोड़ा चेंज लाने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्टिंग रहिए, एक्सेप्ट कीजिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। या फिर डिसीजंस भी कोई अगर आपकी लाइफ के अगर डिसीजंस ले तो मत मानिए, बट उनकी लाइफ के अगर डिसीजंस वो खुद अपनी तरह से लेना चाहते हैं, तो यू आर नोबडी टू इंटरप्ट दैट, एंड यू आर नोबडी टू हैव अ से इन टू दैट। सो ध्यान रखिए कि आप स्टबर्न नहीं बन रहे हैं, ईगोइस्टिक नहीं बन रहे हैं, रैशनल बन रहे हैं, लॉजिकल बन रहे हैं, एंड गुस्सा अपना कंट्रोल कर रहे हैं। गुस्से को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो गाइज दिखाई देता है कि 2 सिनेरियोज़ बताती हूँ मैं। हो सकता है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, आपको ज़्यादा लोगों में बात करना पसंद नहीं है, आपको बड़े बड़े गैदरिंग्स या फिर दोस्तों से मिलना, ज़्यादा जब लोग हो जाते हैं ना तो आपको घुटन सी होने लगती है। आई एम दैट पर्सन, आई अंडरस्टैंड। सो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा है आपका नेचर, तो उसको चेंज करने की थोड़ी ज़रूरत है। ओके या फिर सेकेंड सिनेरियो में बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको बहुत लोगों में ही शांति मिलती है, आप अकेले जब हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि चाहे लोग हो आपके पास या ना हो, खुश रहना इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट है, अपने आप के लिए खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। कोई आपको बाहर का इंसान खुशी नहीं दे सकता, वो सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हैं। साथ ही दिखाई देता है कि आपको डिसीजन मेकिंग के वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है, आपको हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ करना भी है अपनी लाइफ में तो आप हर चीज़ दूसरों को पूछना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए अपनी आपकी माँ का एडवाइस लेते हो, अपनी लव लाइफ के लिए अपने लवर का एडवाइस लेते हो, फाइनेंशियल लाइफ के लिए अपने बड़े भाई का या फिर फादर का एडवाइस लेते हो। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो खुद आप कर सकें। खुद आपने डिसीजन लिया है और आप फिर चाहे डूबे या पार हो जाए, आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपका डिसीजन था। एंड दूसरी और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ जो आप करते हैं दूसरों को पसंद आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ है जिसको सीख लीजिए। हर एक चीज़ में एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हर एक को खुश करना इम्पॉसिबल है इस दुनिया में। तो सोचिए, अपने आप को खुश कर रहे हैं आप। एंड मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे को जाके हर्ट कर दीजिए, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर खुद की खुशी है उस चीज़ में तो खुद की खुशी के लिए कीजिए। दूसरों की खुशी के लिए हमेशा खुद को सैबोटाज कर लेना, खुद को चोट पहुँचा लेना सही नहीं है। और हर एक चीज़ जो आप करते हैं सबको पसंद आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। आप हैं जो अपनी लाइफ जीने वाले हैं, कोई दूसरा आकर आपकी लाइफ जीने नहीं वाला है। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या पॉइंट कहना चाहती हूँ। रिलेशनशिप के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि
रिलेशनशिप जो होता है वो गिव एंड टेक का होता है। सो जितना आप उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट कीप इन माइंड कि उतना सामने वाला भी इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, इस पे ध्यान दे। और अगर नहीं कर रहा है तो ये वर्थ इट नहीं है। यह लेसन भी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सीख ले। रिलेशनशिप इज़ अ गिव एंड टेक, और आप जितना उसमें देंगे उतना आपको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है देन इट्स फाइन, अगर नहीं मिल रहा है देन वॉक आउट। ओके, यू हैव टू डू समथिंग रिगार्डिंग दैट, यू हैव टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट। साथ ही रिलेशनशिप में सेक्सुअल डिज़ायर्स जब आ जाते हैं, होते ही हैं ऑफ कोर्स, बट वो एक हद तक लिमिट में रहे तो सही बात है। अगर बढ़ जाए तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये यूनिवर्स आपके लिए टाइम दे रहा है, आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए, ये समझने के लिए कि सेक्सुअल डिज़ायर्स और लव दो अलग चीज़ें होती हैं। दोनों हाँ हैंड इन हैंड चलती हैं, साथ में चलती हैं, पर एक दूसरे पे एक बार लव सेक्सुअल डिज़ायर्स पे हावी हो जाए तो भी ठीक है, पर सेक्सुअल डिज़ायर्स को कभी भी अपने लव पे हावी होने ना दें। ओके, सो ये था रीडिंग। ये अगेन लास्ट जो पॉइंट था वो सबके लिए वैलिड नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं। सो अगर हो रहा है तो ले लीजिए, नहीं हो रहा है तो जाने दीजिए। ओके, सो ये था रीडिंग। जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया था, थर्ड शेल चूज़ किया था, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो। लाइक कीजिए अगर रेजोनेट हुआ है, साथ ही नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी। एंड अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी शेयर कीजिए। अगर इस रीडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, आपके पार्टनर के बारे में और जानना चाहते हैं, या फिर आपके अदरवाइज़ भी कोई क्वेश्चंस हो, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मेरे प्राइजेज़ भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखे हैं। ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। साथ ही बेल आइकॉन भी है साइड में, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल पे आए हैं हम, लास्ट शेल पे आए हैं हम। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इसमें से जो पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि इसमें से कुछ ही पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो जाए और कुछ ना हो सकता है कि कुछ आपको रेजोनेट हो जाए, कुछ आपके पार्टनर को रेजोनेट हो जाए। सो जस्ट कीप एन ओपन माइंड फॉर दिस रीडिंग। जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो रहे हैं वो उठा लीजिए, और जो नहीं हो रहे हैं वो जाने दीजिए। ओके, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आ रही है कि आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप से पहले या फिर रिलेशनशिप में जो रीयूनियन होता है उससे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सीखनी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, सन, मून, ओके, एंड जजमेंट। नाइस, बहुत सारे मेजर आर्कानस है, वेरी गुड। सो बहुत सारे लेसन्स हैं जो सीखने ही सीखने हैं। मेजर आर्कानास ऑफ अ सर्टेन स्टोन, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी ही सीखनी है। एंड चेंजेस, ओके। फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको एक टाइम पे लगता है कि इस इंसान के बिना मैं जी ही नहीं पाऊँगा या जी ही नहीं पाऊँगी, विच इज़ रॉन्ग। ओके, ये रिलेशनशिप नहीं हुआ, ये एक ट्रैप हो गया, फिर आप अटक गए हो उस चीज़ में। रिलेशनशिप में प्यार होना ज़रूरी है, और प्यार हो और फिर आपको एक दूसरे की आदत हो जाए, ये बात सही है। पर अगर आदत प्यार पे हावी हो जाए कि प्यार नहीं करते हैं आप उनसे, वो आपको हर्ट ही किए जा रहे हैं, आप नफ़रत करते हैं पर आप उनके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आदत हो गई है, ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं बनता है, ये रिलेशनशिप नहीं है फिर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये सीखना आपको ज़रूरी है कि प्यार प्यार होता है एंड आदत आदत होती है। अगर प्यार की आदत हो जाए और फिर प्यार आगे जाके कम हो जाए तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट। रिलेशनशिप नहीं है ये, वो ट्रैप हो जाता है फिर। एंड ऐसे रिलेशनशिप से आपको अपने आप को रिलीज़ करना आना चाहिए। तो जस्ट एनालाइज़ कीजिए अपने रिलेशनशिप को कि आदत कितनी है और प्यार कितना है। ट्राई टू फाइंड दैट आउट। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए, मोर देन सीख। वो ट्राई टू वो फाइंड कीजिए और देखिए कि क्या मिलता है आपको। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप थे जो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रहे थे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, नींद भी आई है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर पार्टनर मैसेज कर रहे हैं, तो फिर नींद को कुर्बान करके आप उनसे बात कर रहे हैं लेट नाइट तक, आंखें पूरी लाल हो गई हैं, दूसरे दिन डार्क सर्कल्स आ गए हैं, दूसरे दिन उठ के जल्दी काम भी है, फिर भी पार्टनर है, पार्टनर बात करना चाहते हैं तो कर रहा हूँ। सो ये गलत है। सैक्रिफाइसेस करना रिलेशनशिप के लिए सही है, पर इतना नहीं कि आप अपने आप को भूल जाएं। ओके, सो एक्चुअली रिलेशनशिप में सैक्रिफाइसेस नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ेस एंड एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप वो आगे बढ़ के सैक्रिफाइसेस बन रही हैं, देन देयर इज़ समथिंग टू वरी। तो ये जब आपको सेपरेशन का टाइम मिला है, या फिर जो नेक्स्ट रिलेशनशिप के पहले जो गैप मिला है आपको, उस टाइम में आपको सीखना है कि अपने आप को आप पहली प्रायोरिटी रखें, अपने आप को पहले हील कर ले, अपने आप पे फोकस कर ले, सबसे पहले अपने आप को रखें, एंड फिर बाकी रिलेशनशिप्स जो है उनको हैंडल करें। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, या फिर पार्टनर जो है, जो बहुत हो सकता है कि गुस्सैल हैं, या फिर आप बहुत गुस्सैल हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा कामनेस लाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दूसरी जो बात है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं वो ये है कि छोटी छोटी बात पे आप टूट जाते हैं, छोटी छोटी बात आपको बॉदर करती है, आपके इमोशंस जो हैं वो आपके, कहते हैं ना हथेली पे है कि खोल दे आप हथेली तो सारे इमोशंस बाहर गिर जाते हैं। तो ये गलत है। इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेपरेशन का टाइम है, या फिर जो ये गैप मिला है आपको, उस वक्त में ये सीखना है कि अपने आप के इमोशंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, इमोशंस को कैसे अपने काबू में कर सकते हैं। इमोशंस, माइंड, ये ऐसी चीज़ है गाइस जिसको, जो ना आप ट्रिक करके रख सकते हैं उसको। वाइब्रेशंस अगर आप हाई रखें अपने आप के, देखिए इमोशंस ऐसी चीज़ है जिसको आप इजीली डिस्ट्रैक्ट करके अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। यू नो, रोना, हंसना, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। कोई आपको अगर आप अपने आप में फुलफिल्ड है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, जैसे कार्ड आ रहा है अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर आपको अपने आप सेटिस्फाइड हो, अपने आप में खुश हो, तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है आपको हंसाने के लिए भी, आप अपने आप में खुश हो सकते हो। सो इमोशंस जो सारे हैं वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको किसी और पे मत थोपिए, अपने आप ही आपको उसको मेंटेन करना, उसको हैंडल करना सीखना है। तो इस वक्त में आपको वो भी चीज़ सीखनी है। नेक्स्ट थिंग जो है, शॉर्ट पॉइंट है बट आई वुड लाइक टू मेंशन, खुश रहना सीखिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखिए। लाइफ जो है आपकी, आपने जितनी सोच कर बुरी बना रखी है उतनी है नहीं, बहुत पॉजिटिव है लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी ऐसी चल रही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। छोटे छोटे मोमेंट्स है, अपने आसपास देखिए, देखिए कि नेचर में जाइए, या फिर क्लाउड्स कभी देखिए, कभी स्टार्स को देखिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको खुश कर सकती हैं। हो सकता है आपके पेट्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत क्लोज़ हैं आपसे, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको खुश कर सकती हैं। किसी एक इंसान पे अपनी पूरी लाइफ डिपेंड कर देना गलत है। तो अब वही बताया जा रहा है वापस आपको कि अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपने लाइफ पैटर्न्स को चेंज कीजिए। यू हैव टू बी हैप्पी, आपको खुश रहना सीखना है। बहुत रोते हैं आप, बहुत दर्द लिए बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ों को, जो दर्द है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आया है। यू हैव टू जस्ट लेट दिस थिंग्स गो। अगर ये चीज़ों को आप पीछे नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक, जैसे पहले भी मैंने कहा था इस वीडियो में कि अगर आप एक चीज़ रिलीज़ करते हैं तभी दूसरी चीज़ के लिए जगह बन जाती है आपकी लाइफ में। अगर एक साइकिल ख़त्म हो जाता है तभी नया साइकिल शुरू हो सकता है। सो जो गम है, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख है, उन सारी चीज़ों को जो है बहा दीजिए गंगा में और स्टार्ट योर न्यू लाइफ। खुशी अपने आप के लिए आप डिज़र्व जो करते हैं
वो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, एंड आप अभी लाने का उसे वक्त आ गया है। नेक्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, मोर देन, ओके फर्स्ट उस हिसाब से बात कर लेती हूँ मैं। चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी होती है। आपको एक तरह से अगर लाइफ चल रही है तो उसे वैसे ही रखना है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आप अपने इस रिलेशनशिप में सेपरेशन के वक्त में है अभी, तो आप चाहते हैं कि पार्टनर जब रिटर्न आए तो जैसे पहले चीज़ें थी वैसे हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल गाइज। इतना सेपरेशन आपके बीच में आया है, इतनी चीज़ें आप उस सेपरेशन में सीख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, आपके पार्टनर भी कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो रिलेशनशिप जैसे थी वैसे जाना वापस बहुत डिफ़िकल्ट है। आपकी रिलेशनशिप कुछ नहीं तो और बेटर बन सकती है, उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी रिलेशनशिप और मैच्योर बन सकती है। जैसी चीज़ें थी वैसे नहीं रह सकती है हमेशा के लिए। चेंजेस आते हैं और चेंजेस आना ज़रूरी है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, अभी अगर आप जुवेनाइल रिलेशनशिप में, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आज जैसे आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन के खुश हैं, क्या आप वैसे ज़िंदगी भर रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी शादी अगर होगी तो चीज़ें बदलेंगी, जब आपको बच्चे होंगे तो चीज़ें बदलेंगी, तो सारी चीज़ें जो है वो बदलने वाली है, बदलती रहने वाली है। और एक ही चीज़ पे फोकस मत रहिए। ये पार्टनर को मत सुनाइए कि अरे यार तू बदल गया है। नहीं, चीज़ें बदल गई हैं। पार्टनर हो सकता है कि कोई लोगों के लिए हो सकता है कि एक्चुअल में बदल गए हैं, एंड आप भी बदलते हैं विद टाइम नेगेटिवली। एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट चेंजिंग नेगेटिवली, पॉजिटिव ही चेंजेस आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, चेंजेस आना ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, पार्टनर में भी, आपकी लाइफ में भी, उसको अडेप्ट कीजिए। ओके, उसको अप्रिशिएट कीजिए, अपनी लाइफ में वो चेंजेस आने दीजिए। एंड सेकेंड पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ चेंजेस को लेकर, कि हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा शॉर्ट मैसेज आया है कि चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में चल रही है, रिलेशनशिप के लाइफ में, वो बदलने वाली है, बदल जाएगी। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बी देयर फॉर दोज चेंजेस, उनको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। एंड दैट्स इट। तो ये था रीडिंग जिन्होंने फोर्थ शेल चूज़ किया था। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, इन सारे पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स दे रखी हैं, प्राइसेस भी मेंशन कर रखे हैं, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं जिस पे मैं जनरल रीडिंग बना पाऊँ, तो ऐसे सजेशंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। सॉरी, मैं फंबल कर रही हूँ। साथ ही गाइज़, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साइड में बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy.